मुझे भुला सकते नहीं तुम, मुझे भुला सकते नहीं तुम, मैं याद आने का जौहर जानता हूँ। मुझे भुला सकते नहीं तुम, मैं याद आने का जौहर जानता हूँ। तुम्हें अपना बना लूंगा यकीनन, मोहब्बत का मैं मंजर जानता हूँ, मोहब्बत का मैं मंतर जानता हूँ। गुलशन मदान साहब के लिए जोरदार तालियां। तालियां फीकी हैं, इतने में नहीं आएंगे वो। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कुलदीप जी अभी आने वाले हैं, रास्ते में हैं। अनूप जलोटा जी चंडीगढ़ से फ्लाइट में हैं। तो ये दो सूचनाएं। और हमारे श्री नंदलाल पाठक जी सम्माननीय वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार श्री नंदलाल पाठक जी और उर्दू के नामचीन शायर जनाब उवैद आजमी साहब, श्री ललित शाह भाई जी, आमंत्रित कविजन, शायर और श्रोताओं। 18 जनवरी 2020 को गुलदान का पहला कार्यक्रम हुआ, जिसमें हस्ती मल हस्ती जी स्वयं उपस्थित थे अध्यक्ष के तौर पर। उनकी तिथि अनुसार यह कार्यक्रम रखा गया। हमने लंदन में कार्यक्रम किया था। हरियाणा के छोटे से शहर से, कैथल करनाल के शहर से मैं यहाँ आया तो कुछ ही दिनों बाद मुझे हस्ती मल हस्ती का सानिध्य मिला। एक छोटे से शायर को हस्ती मल हस्ती जैसी हस्ती का जब सानिध्य मिला तो जैसे सारी मुंबई ने ही मुझे गले लगा लिया। वो मुझे कई मंचों तक ले गए, कई लोगों से उन्होंने मिलवाया, और जिसके फलस्वरूप आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं और मेरे साथ खड़े हैं। वैसे इस संस्था का नामकरण भी हस्ती मल हस्ती साहब ने किया था। उन्होंने यह नाम मुझे सुझाया भी था और उस वक्त एक शेर भी कहा था, काम कुछ भी मुश्किल नहीं है जो हुनर हाथ में हो। काम कुछ भी नहीं मुश्किल जो हुनर हाथ में हो, लोग कांटों से भी गुलदान सजा देते हैं। मैं यही ढूंढ रहा था। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी थी। बस इसलिए उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए मैंने यह कार्यक्रम शुरू किया। और नवंबर 2024 में हमने पहला उनकी स्मृति में सम्मान समारोह भी रखा। और सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और आप लोग आज हस्ती जी को आप इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, और आज आप उपस्थित हैं, यह इस बात का सूचक है कि आपको कितने प्रिय रहे हैं। और मैं श्री नंदलाल पाठक जी के बारे में कहूँगा, जब मैं इनसे पहली बार मिला निमंत्रण के लिए, भाई देवमणि पांडे ने मुझे पहले सूचित किया था, इन्हें किया था, बताया था। मैं जब इनसे मिला तो इनसे मिलकर मैं इतना मतलब कि अभिभूत हो गया इनकी बातों से, इनकी प्रेरणा से, इनकी आशीष से। जो मुझे आशीष दिया, मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ। कुछ वक्त पहले आइए कार्यक्रम जब श्री कुलदीप सिंह और प्रस्तुत मशहूर गजल गायक श्री जसविंदर सिंह जी उपस्थित हुए हैं, इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो श्री नंदलाल पाठक जी से जब मैं मिला तो बता रहा था कि इतना मैं पहली बार मिला, मुझे जानते भी अच्छी तरह नहीं थे, तो इतना मुझे अच्छा लगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। कुछ दिन पहले ये ICU में भी रहे और अस्वस्थ होने के कारण वो आज इस मंच तक यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हस्ती जी की हिंदी और दोनों भाषाओं में रचनाएं भी थी और दोनों भाषाओं से बराबर प्रेम भी रखते थे। दोनों भाषाओं के विद्वानों ने उन्हें सराहा भी, उनकी किताबों की भूमिकाएं भी लिखी। नाम की शख्सियत जनाब उवैद आजमी साहब तो गज़ल के पूर्णतया समर्पित हैं। उनसे मिलकर जैसे गज़ल की रूह से रूबरू हो गया। हस्ती जी की तरह गज़ल की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले उनकी लगातार कोशिशें कामयाब होती दिखाई देती हैं। एक नई पीढ़ी को गज़ल से परिचित करवा रहे हैं। दोनों महानुभावों का पूरा परिचय तो हमारे मित्र देंगे, और फिलहाल मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों के लिए
लोग तो दर्द की राहों को गजल कहते हैं और कुछ सर्द सी आहों को गजल कहते हैं, पर जब से देखा है बड़े प्यार से तुमने मुझको, यूं लगे तेरी निगाहों को गजल कहते हैं। क्या बात है। हस्ती जी की स्मृति में पहला सम्मान राजदान राज साहब को दिया था, जो 94 वर्ष की उम्र में भी गजल के लिए आज भी समर्पित हैं। उनके घर आज भी हर मंगलवार को छोटी सी गोष्ठी होती है, 5-7 लोग मिलकर बैठते हैं और गज़ल की चर्चा होती है, गज़लें सुनाते हैं, सुनते हैं, लोग गज़लें गाने भी आते हैं। उनका आशीष दैव मुझे मिलता रहा है। आज अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। हमारे मित्र विजय जसानी जी आए हैं, डॉक्टर विजय जसानी जी बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, जो लॉयर्स क्लब बांद्रा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, मेरी बिल्डिंग में भी रहते हैं और इनका साहित्य के प्रति लगाव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति बहुत रहता है। आज ही मेरे छोटे से निवेदन पर उपस्थित हुए, इनका यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ। हस्ती जी के परिवारजन, विशेषकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पारस देवी बम, उनके पुत्र श्री प्रमोद जी, उनसे परिवार, उनकी पत्नी सहित, और उनके छोटे भाई बड़े भाई कमलेश जी की पत्नी भी सब आए हैं। उनका पोता दक्ष, कमलेश छोटे हैं, और दक्ष उनका जो बेटा है कमलेश जी का, वो भी आए हैं। सब लोग सपरिवार आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी उपस्थिति जैसे हमें हस्ती जी की उपस्थिति दर्शाती है, हमें एहसास होता है कि वो हस्ती जी हमारे साथ हैं। पूरे मंच के सहयोग और संबल से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। मैं कवियों का, विशेषकर श्रोताओं का यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए एक उपलब्धि है। कुछ दिन पहले एक कविता और गीत का माया गोविंद जी का जन्मदिन था और आज उनके यहाँ भी एक गोष्ठी रखी जानी थी। तो अजय गोविंद जी का मुझे कल फोन आया कि उन्होंने गोष्ठी पोस्टपोन की और उनके जो शायर लोग जो वहाँ उपस्थित होने वाले थे वो भी यहाँ हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक बार माया गोविंद जी को भी नमन करते हुए उनको धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आपने बैनर में बहुत से नाम देखे होंगे। अधिक से अधिक रचना पाठ करके हस्ती जी को श्रद्धांजलि समर्पित करें, हमारी यही कोशिश रहेगी। लेकिन एक निवेदन रहेगा, यदि आप अपनी रचना, छोटी रचना पढ़ेंगे और बिना किसी भूमिका के पढ़ेंगे तो हम अधिक से अधिक रचनाकारों को इसमें स्थान दे पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं मंच नहीं दे पाया, उनके मैं क्षमा चाहता हूँ। वो फिर भी जब यहाँ आए हैं, शर्मा जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, संजय सिंह जी हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ, अनिल राही जी हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कई नाम हैं जो मेरी नज़र में रह गए हैं। आभारी हूँ भवन कल्चरल सेंटर का, भाई रजनीश शाह जी का, इन्होंने इतना सुंदर हाल हमें यह दिया ताकि हम यह सुंदर आयोजन कर सकें। मैं एक बार इनके लिए चाहूँगा कि आप ताली दें। कुछ संस्थाएं हैं जिनके पदाधिकारी मेरी संस्था को कम से कम और मुझे विशेषकर एक आशीर्वाद देते रहे, इस आयोजन को गति देते रहे। उनमें चित्रनगरी संवाद मंच, चौपाल, आशीर्वाद, साहित्यम, वाग्धारा, अखिल भारतीय अनुबंध फाउंडेशन, बतरस, ऑर्गेनिक शायरी, रसराज और इंशाद जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इनके पदाधिकारियों का भी आभार। विशेष सहयोग के लिए गुलदान के उपाध्यक्ष श्री सतीश शुक्ला रकीब और मीडिया के लिए अमर त्रिपाठी जी और विज्ञापन के लिए अनुज अश्विनी उम्मीद का भी विशेष आभारी हूँ। और अंत में हस्ती जी की समिति को नमन करते हुए इतना कहना चाहूँगा, गजलों जैसी कोई मूरत ढूंढ रहा हूँ गूगल में। आज भी उनकी रचनाएं या उनको गूगल में ढूंढते हैं। गजलों जैसी कोई मूरत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, प्यार मोहब्बत की वो सूरत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, आज भी हस्ती जी का वो खत ढूंढ रहा हूँ गूगल में।